कारण होता है। आप किसी इस 9 दुर्गे में किसी भी शक्तिपीठ पे जाओ तो एक बार आप अगरबत्ती या चुन्नी चढ़ाना भूल जाना, लेकिन आप माँ तीर्थ स्थान में बैठ के थोड़ा देर ध्यान जरूर लगाना, क्योंकि माता का जो मूल स्वरूप है, जो बाहर तो पत्थरी प्रतिमा दिखा रही है, वो तो केवल एक छाया बनाती है कि ऐसी ऐसी माता होंगी अपनी कल्पना शक्ति में, लेकिन उनका असली दीदार करना है तो किसी भी शक्तिपीठ पर कहीं पे भी जाना तो वहाँ 5-10 मिनट बैठ के जरूर आना। भैया आप मार के बैठना, जो प्रतिमा तुम्हें बाहर दिखाई दे रही है उसको कोशिश करना कि ध्यान में अंतर में दिखाई देगी, और अंतर में मूल स्वरूप ऐसी दिखाई देगी जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, और उससे आप बात कर सकते हो। जो भी एक त्योहार आता ना जिस भी देवी देवता का, उस टाइम पर वो शक्तियाँ एक्टिव रहती हैं, तो आप उनसे जुड़ने का साधन केवल अगरबत्ती और दिया रखना उनसे जुड़ने का साधन नहीं है, उनसे जुड़ना है तुमको, तो तुम्हें ध्यान भजन सुमरण तो करना पड़ेगा उनका, तभी तो तुम जुड़ पाओगे उनसे, क्योंकि वो शक्ति के फॉर्म में है। ये प्रकाश वगैरह ये तो अपन ने ये पूजा पद्धति के जो नियम बताए हैं, ये तो महज अपन एक अपने विचार सूत्र रखने के लिए बता दिए हैं, लेकिन अपने संत महात्माओं ने चीजों का एक उदाहरण पेश किया तो यही बताया कि भाई जो भी शक्ति से तुमको जुड़ना है तो उस शक्ति का भजन आराधना उसकी चालू कर दो, तो तुम्हें 1 महीने के अंदर शक्ति से तुम बात करने के योग हो जाओगे, तुम संयम नियम से भजन करोगे उसका, तो शक्ति को तो महसूस कर सकते हो सकता तो उस शक्ति से बात भी कर सकती हो। लेकिन पता होता क्या है बहनों भाइयों, भगवान को अपन केवल एक नियमों मान के रह जाते हैं। रामायण में बाबा गोस्वामी कहते हैं कि राम को केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जान रहा, भगवान को, देवी देवता को, हनुमान जी को, सबको तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम पसंद है। लेकिन हमारी विडंबना क्या है, आजकल हमारे अंदर ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है। बस आज आपको किसी भी तीर्थ स्थान में जाना भी नवमी के नाम पर, तो वहाँ कोई शांति से भजन करते हुए नहीं दिखेगा, तो बस तीर्थ स्थान में बैठ के भजन कर रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा होगा, कोई डीजे पे डांस कर रहा होगा, पर मैच एक बाहरी क्रिया बन के रह गई। वो जो त्योहार अपने लिए दान भजन के लिए साधना के लिए बनाए थे, लेकिन आज लोगों ने केवल एक वो एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का साधन मान लिया है कि मनोरंजन है। ये मनोरंजन नहीं है, लेकिन हमारी विडंबना तो ये है ना, हर व्यक्ति को आजकल के उसको मनोरंजन के माध्यम से वो चीज कर रहा है। सबका माता की का, हनुमान जी की का, किसी भी देवी देवता की अहमियत नहीं समझ सकते, जो हमारी एक मनोरंजन की चीज बन के रह गई है। लेकिन हम वास्तविकता में ये तो जाने कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में चीजों का वर्णन क्यों दिया था, ऋषि मुनियों ने इसका क्यों जोर दिया था, तो इस चीज का वो साइंटिफिक रीजन जानते थे कि इस चीज का साइंटिफिक रीजन क्या है। आप इन दिनों में भजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और आपका मन भी शांत रहेगा। लेकिन हम भूल जाते पूना जो भी आती है महीने में, उस टाइम पे आप ब्रह्म मुहूर्त में भजन करोगे तो उसका एक अलग लाभ होता है। लेकिन ये है कि अपने अंदर की साधना सब छोड़ के तो बाहर में दौड़ लगा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, बस एक जगह नहीं जाता आदमी, अपने भीतर नहीं जाता आदमी, और सब जगह दौड़ लगाता है कि जहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ। और जब वो थका हार के जब उसके जीवन जी लेता है भजन गाए थे ना, ज्यादा अपन जुड़ जाएगी, जिस दिन तुम्हारी मौत की घड़ी आ गई बहनों भाई, तो कुटुंब कबीला भाई बंधु रिश्ते नातेदार मकान गाड़ी घोड़ा आटे बेरी सब फीके लगने लगेंगे। अपन तो सोचोगे पूरा जीवन तो मैंने व्यर्थ गवा दिया, जिन चीजों के पीछे दौड़ रहा हूँ मुझे तो मृत्यु के टाइम पर सब धोखा दे रहे हैं। बाहर की संपत्ति बहनों भाई मृत्यु के टाइम पर सब धोखा दे जाएगी, कोई किसी तुम्हारे काम नहीं आने वाले। जो तुम भजन करोगे, सदकर्म करोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा, और यहाँ से कुछ भी चीज तुम वापस नहीं ले जा सकते। कहते नहीं कि आया खाली आता हो जाएगा ही भी खाली आ। लेकिन बहनों भाइयों, इस जीवन की यात्रा में तुम कुछ अच्छे कर्म करके, सच्चे कर्म करके, भगवान का भजन करके ये साथ में ले जा सकते हो। लेकिन आज के लोग विडंबना क्या होता है, इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है किसी भी व्यक्तियों का, ध्यान बस सारे जीवों का ध्यान माया की तरफ दौड़ रहा है, जो उसके मरने के बाद साथ जाएगी नहीं, तो एक पीछे मर रहा है आदमी। कहते नहीं कि भजन करोगे, तुम साधना करोगे तो माया तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेगी। कहते हैं भैया भगवान की अर्धांगिनी तो है जिनकी माया के पीछे दौड़ रहे थे, जब उनके पति देव भी मना लोगे भजन साधना करके, तो जहाँ पति रहेंगे तो पत्नी तो अपने आप ही आ जाएगी। कहते हैं भक्ति होती है और माया तो अपने आप ही आ जाती है, लेकिन हम भजन नहीं करते। कहते हैं कि भाई भगवान का 1 सेकंड का स्मरण जन्म तुम्हें क्या क्या दे देता तुम्हें खुद नहीं पता है।
लेकिन हम भजन छोड़ के पता नहीं क्या करो, आत्मा में शांति मिलती है बहनों भाइयों। जो व्यक्ति भजन करता होगा उसकी जेब में भले पैसे ना हो, लेकिन उसके जीवन में उसकी आत्मा में सुकून होगा ही, जो आज के व्यक्ति में किसी के भी अंदर नहीं है। चाहे वो अरबपति हो चाहे भिखारी हो, सभी व्यक्ति अपने अंदर से अशांत है। क्यों? क्योंकि वो खुशी बाहर ढूंढना है कि बाहर कहीं खुशी मिल जाएगी। पहले सोचता है व्यक्ति जब गरीब होता है तो धन आ जाएगा तब खुशी होगा, और जब धन आ जाता है तो क्या तो सुकून की तलाश में घूमता है। भाई सुकून मिल जाएगा, मुझसे वो करोड़ों रुपए ले ले, लेकिन सुकून दे दो मुझको। सुकून कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है आपको, सुकून चाहिए बहनों भाइयों। तो सदगुरु के सानिध्य में बैठो, संतों के सत्संग में आओ और उनसे भगवान से मिलने का रास्ता ढूंढो। तभी तो संतों ने कहा है, अगर जिसके हृदय में उस खुदा की इबादत नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं है, परमात्मा की साधना नहीं है, उसके जीवन में कभी सुकून और शांति नहीं आ सकती। तभी तो संत महात्मा के पास जाओगे तो तुम्हें वो दान में भक्ति दे देती है। तो लो, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, उसी रास्ते में तुम चलो, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि भगवान के नाम से तो क्या क्या समस्या खत्म भी हो गई। कहते नहीं तो मांगते हैं बहनों भाइयों, तो बहुत कम मांग के लौटे आते हैं। तो कहते नहीं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख और मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की चीज। मांग के जब भी तुम चीज मांगोगे तो छोटी चीज मांगो बहनों भाइयों, अगर उसके ऊपर डिपेंड रहोगे तो तुम्हें वो बहुत छूटेगा। भक्ति में कहते नहीं कि मांग लिया तुमने तो तुम्हारी भक्ति कलंकित हो जाती है। भक्त कभी, संत महात्मा भक्त कभी कुछ नहीं मांगती है भगवान से। वो मांगेंगे भी तो कोई उनके चरण पकड़ के रोने लगेगा या कोई परेशान होगा, तो भगवान के लिए उसके लिए भजन करते हैं, भगवान इसको दे देना। अपने लिए वो कुछ नहीं मांगते कभी भी। वही तो संत है और वही सच्चे साधक है, वही भक्त है जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। वो तो भगवान से नहीं कहता है भगवान सारा संसार सुख रहे, शांति से रहे और सबके जीवन में आनंद मंगल रहे, वही तो सच्चे संत है। और संत बहनों भाइयों हर कौम में, हर मजहब में और हर जाति में हुए हैं। संतों की कोई जाति नहीं होती। कहते ना, जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहतो में। संतों के पास गए हो बहनों भाइयों तो उनके ज्ञान से ताल्लुक रखो, जो ताल्लुक मत रखो वो किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, किस धर्म के हैं। इस संत की कोई जाति नहीं होती बहनों भाइयों। जिस प्रकार सूरज प्रकाश देता है संसार को, तो ये नहीं पूछता है कि मैं इसको दूंगा प्रकाश, इसको नहीं दूंगा, तो सबको प्रकाश देता है। चंद्रमा जिसको प्रकाश देता है सबको इक्वल रूप से सबको देता है। ठीक ऐसे ही जो सच्चे संत होते हैं बहनों भाइयों, जो उसके सानिध्य में आते हैं, संत महात्मा कभी नहीं पूछते हो किस जाति की हो, किस मजहब की हो, पर मेरे पास आ गए तो आज से तो मेरे हो। वो संत भावना, संत ये भावना रखते हैं। जो भी संत अगर वो ये रखता है कि मैं हिंदू पहले हूँ बाद में संत हूँ, तो वो संत नहीं है। अभी अगर मुझे कहता है मैं मुसलमान हूँ बाद में मैं संत हूँ, तभी इसका मतलब बहनों भाइयों संत हुए नहीं है। संत हो जाते हैं बहनों भाइयों तो भगवान कहते हैं संत वचन पत्थर की लीका मोर मुकुट से पड़ जाती है। भगवान कहते हैं संतों का स्थान मुझसे भी बड़ा है। जब भगवान ने अपने से बड़ा स्थान दे दिया संतों को, तो संतों का भी तो बड़ा दिल होना चाहिए। संत बनने के बाद अब एक व्यक्ति का, एक मजहब के, एक धर्म के बन के नहीं रह गए, वो संपूर्ण संसार के संपूर्ण मनुष्यों के हैं। वो जो उनके भाव से आएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सच्चा उसको रास्ता दिखाएंगे। वही सच्चे संत है बहनों भाइयों। आज सच्चे संतों की बहनों भाइयों हमारे देश में अकाल सा पड़ गया है। आज संत भी अपने मर्यादा में बंधे हुए, मैं जंजीरों में बंधे हुए, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और जब तक तुम यही दायरे में बंधे हुए तो काय के संत हो तुम? अभी संत तो किसी भी मजहब में नहीं बंधे होते। वो कहते नहीं, ये शायर को कल मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जिस दिन तुम अंदर से साफ हो जाओगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, तो कम ही लोगों को घास रह जाओगे। तुम बस भगवान के मार्ग पर चलोगे, गलत रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे सीधे लाखों की फौज लगी होगी। तो सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो और गिने चुने लोगों के घास रह जाओगे बस। इसलिए तो वो भगवान के मार्ग पर नहीं चलता। जो रास्ते में परीक्षा लेता है, भगवान कष्ट पड़ते हैं, उनको जीव सह नहीं पाता है। बस जीव सोचता है तो मुझे शुरुआत में रिजल्ट हर चीज के मिलने लगे। बहनों भाइयों संसार में कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम धंधा भी करते हैं अपन, तो शुरुआत तो एक ही करते हो, सीधे 100वें माले में पहुंच जाते हो। ठीक ऐसे ही भगवान के जब भजन साधना करोगे बहनों भाइयों, तो शुरुआत में तो अड़चने आएंगी, लोग ताने मारेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, बाबा हो रहा है, जो हो रहा है। जब उसी रास्ते पे, उसी फील्ड में तुम कामयाब हो जाओगे, तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे पैर छीन तुम्हारा आशीर्वाद देंगे। लेकिन शुरुआत में तो बहनों भाइयों कहते नहीं कि सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक उसका आभूषण नहीं बनती है। ठीक ऐसे ही कोई भी किसी रास्ते में चलेगा
और उसको कड़ी मेहनत और कड़ी संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा, लोगों की आलोचना सहनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तुम्हें ये देखना चाहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हो, कितना तुम्हारा डिटरमाइंड और आत्मविश्वास के साथ लगे हुए हो। अगर तुम नहीं देख के विचलित हो गए तो पद पे और रास्ते पे नहीं चल पाओगे तुम। मैं दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ, ये साधना के विषय में ही है। और जो भी व्यक्ति जो भी कोई काम धंधा करता हो, बाहर की चीजें हो, उसमें भी तुम्हें अड़चने आएंगी, तुम्हारी लोग निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे मुंह से जवाब नहीं देना, तुम्हारा काम जवाब दे। जो भी संत महात्मा उनकी साधना भजन जवाब दे, और संत महात्माओं को किसी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक तुम लोगों के लिए भी जो एक नियम है कि तुम किसी भी रास्ते पर चलो, कोई भी काम धंधा करो तो कान को सुनना बंद कर दो और जुबान से चुप गूंगे हो जाओ। अब तुम जगह ये मैं सुनने क्या होगा, जब तुम कामयाब हो जाओगे तो लोगों तुम्हारी फिर बातें अपने आप करने लगती हैं। हम पता क्या करते हैं कि हमारे जब विपरीत समय आता है ना, तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कोई कुछ कह देता है, जो बुलवा भगवान रहा है, परमात्मा बुलवा रहा है सब चीज कि भाई कितना पकड़ हो चुका है, मेरे रास्ते पे चल रहा है, तो कितना जी मेरे लिए सुन सकता है। अब हम मरघट में जाते हैं तो मरघट में गीताओं के वो सार लिखा है, तो मामा कहते नहीं है अगर तू मेरे लिए गाली खा के तो देख, तुझे फूलों के हारों से ना भर दो तो कहना, तू मेरे पद का कुछ कष्ट सह के तो देख, तुझे सुखों से ना भर दो तो कहना। भगवान के लिए कुछ सह के कुछ त्याग करके तो देखो, देखो भगवान तुम्हारे लिए क्या करता है। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पल मैं आऊँ पग साथ। जीव खाली संकल्प कर लेता है कि मुझे भगवान से मिलना है, तो भगवान उसके लिए तैयार हो जाते हैं मिलने के लिए। भैया तो इससे मिलने के लिए तैयार हो रहा है। एक बार ऐसे भगवान अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, तो वो सोते ही एकदम बेड से दौड़ पड़े नंगे पैरी। तो भैया उनके धर्मपत्नी भी पूछने लगे भगवान जी कहाँ जा रहे हैं, तो मेरा भक्त एक परेशान है, लोग उसको मार रहे हैं तो मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। तो देरी तक भगवान गए तो भाई खड़े रह गए सर। तो देव तो मन से लौटे आए, तो देवी जी ने पूछा कि महाराज ये बता, तो भक्त को बचाने गए तो दरवाजे से क्यों लौटे आए? जब बचाने तो गया था उसको, और उसको लोग पत्थर मार रहे थे, जब तक वो मेरे नाम पर जटा रहा था तब तक मैं उसको बचाने जा रहा था। पर उसने भी क्या किया, उसने भी पत्थर उठा के उसने भी मारना चालू कर दिया। तो जय इसका ही सामर्थ्य है, जय उठा के मारने लगा, जय शक्तिशाली है, तो मैं जाके मदद क्या करूंगा। जब तक दोनों हाथ उस मालिक पर खड़े नहीं कर दोगे तब तक तुम्हारी कोई भी शक्ति मदद नहीं करती। बहनों भाइयों, जब द्रौपदी की सबको स्मरण करती रही तब तक भगवान उसकी लाज बचाने नहीं आए थे। जब तक वो एक हाथ से वो साड़ी भी पकड़ी रही तब भी भगवान नहीं आए। जब बस में दोनों हाथ उठा के उसके ऊपर छोड़ दिया तब भगवान आए। भगवान से जब तक मुझे कहते रही मथुरावासी वृंदावनवासी तब तक भी भगवान नहीं आए। जब तक उनने कही कि अंतरवासी घटघटवासी नहीं बोला तब तक भगवान नहीं है। क्योंकि माता का जन्म हुआ था, वो तो भगवान तो सर्वव्यापी है, किसी एक जगह पे नहीं रह सकते भगवान। या तो अपने गुरु को एक सीमित दायरे में बांध दोगे कि गुरु तो मेरे आश्रम में ही रहते हैं, किसी घर में या मकान में कमरे में रहते, नहीं। गुरु सर्वव्यापी है, परमात्मा की भेजी हुई शक्ति है, उसको सब महसूस अपने आप ही हो जाता है। वही तो सच्चे गुरु है। ये कहते नहीं कि जो शिष्य की तपन को नहीं हर सकता है, जो शिष्य के समस्याओं को नहीं हर सकता है, बहनों भाइयों, ऐसे व्यक्ति को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु तो जो शिष्य पर कष्ट आते हैं उससे पहले गुरु वहां पे जाता है, गुरु को चेता देता है कि बच्चा इस रास्ते में मत चलो, यहाँ पर मुझे कष्ट आएगा। इसलिए तो गुरु बनाते हैं। भाई भगवान जैसे अपन संसार में कोई भी पढ़ाई करने जाओ तो कोई ना कोई उस्ताद रहता है ना, कोई ना कोई गुरु रहता है ना, तभी तो मुझसे कुछ चीज सीखते हैं। किसी को वकील बनना हो तो यूनिवर्सिटी में जाके कॉलेजों में जाके पढ़ाई करेगा किसी मास्टरों के सामने, तभी तो वकील बन पाएगा, बहनों भाई बन पाएगा नहीं। ठीक ऐसे ही जब भगवान के मार्ग पे हम चलेंगे तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए हमको जो भगवान को पा चुका हो, जो भगवान से मिल चुका हो। वही तो हमें बताएगा कि भगवान से मिलने में बीच में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या समस्या आती हैं। नहीं तो जीव कष्ट पड़े तो हाल छोड़ देगा भगवान का मार्ग। इसीलिए तो हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु मिलने से ही ये रास्ता सहज और सरल और सुगम हो जाता है। बड़ी आसानी से जी भगवान से उस मालिक से मिल जाता है कि गुरु उस रास्ते को सरल बना देती है। उन्हें पता है कि आगे जाके जो समस्या आएगी वो जहाँ के साधना छोड़ देगा। इसलिए गुरु जीवन में, इसलिए तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और गुरु केवल तुम्हारा गुरु ही नहीं है, गुरु तुम्हारा सखा भी है, गुरु तुम्हारा मित्र भी है। गुरु को तुम समस्त रिश्तों में देख सकते हो। जब कहते नहीं गुरु को तुम अपने मित्र भी देख सकते हो, कैसे कृष्ण भगवान उनके गुरु भी थे अर्जुन के और मित्र भी थे। ठीक ऐसे ही जब तुम गुरु को धारण करो
तो गुरु को समस्त रिश्तों में देख सकते हो, अपना बड़ा भाई भी देख सकते हो, अपना पिता भी देख सकते हो, अपना आइडल भी देख सकते हो। गुरु को आप सब रिश्तों में देखोगे तो गुरु के भीतर तो कहते हैं अर्थात तीर्थ धाम गुरु के चरणों में बैठे हैं। देवी देवता रोज उनकी आरती के लिए नलायत रहते हैं कि तो कोई यहाँ से सदगुरु निकले ऊपर के लोगों से तो आरती के लिए तैयार होते हैं। एक बार गुरु महाराज कह रहे हैं कि संत महात्मा है कि संतों के लिए तो वाईफाई चला रहता है उस मालिक से मिलने के लिए। जब संत की मौज हुई तो वो देवी देवताओं के लोगों से उस मालिक से मिलने गए। तो देवी देवताओं के लोगों में हड़कंप मच गया कि एक महापुरुष यहाँ से निकल रहे हैं, तो कोई आरती की ताली सजा रहा है, कोई नीचे दिए लगा रहा है, कोई कचू लगा रहा है। सब लोगों में उनके द्वारा घुसते हुए वो संत नीचे आके कह रहे कि भैया आज तो मुझे उससे मिलने में बहुत लेट हो गया, कि रास्ते में देवी देवता नहीं रोक लिया मुझे, भैया महाराज ने आरती तालन दो, तुम्हारे दर्शन कर लें दो। तो अपन जो है अपने भीतर क्या छुपाया, क्या अपने अंदर हमको खुद ही नहीं पता है। हम तो बेवसी में ढूंढ रहे हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं है, जी सब कुछ नहीं। अरे तुम्हारे अंदर स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर अंत जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन विकारों के कारण तुम्हारे अंदर जो बुराई भरी पड़ी है उसके कारण तुम्हें वो शक्ति दिखाई नहीं दे रही अपने भीतर। मरने के बाद तो दिखाई देगी, निकल गई आत्मा, लेकिन जो जीते जी देख लेता है बहनों भाइयों, उसके सारे देवी देवता सब उसकी चरण धो के पीते हैं। एक बार नाना जी सत्संग करते थे बहनों भाइयों, तो एक नौजवान बच्चा वहाँ बैठा रहता था। तो वो भी देखता था कि नाना जी जो सत्संग देते हैं ये सत्संग सीख के कहाँ से आते हैं, कहाँ से पढ़ के आते हैं, कहाँ से सुन के आते हैं, सत्संग बोलते हैं। तो नाना जी क्या है नदी के किनारे बैठे रहते थे और शाम को आके सत्संग करने लगते थे। तो वो बच्चे ने दिमाग लगाया कि होना हो नदी में कोई देवता रहता है और यहीं से इन्हें कोई देवता को पसंद कर लिया तो देवते से ज्ञान लेके और सत्संग सुनाते। तो वो क्या किया कि वो जाके नदी के किनारे बैठ गए खटिया में। खटिया पर बैठा, गले देर तक बैठा रहा। तो वहाँ नानक जी आए नहीं थे उस दिन, तो गले देर तक बैठा रहा। तो नदी में से एक देवता निकले और थाले सजाए आरती की और चले जा रहे। तो वह बच्चे ने रोका कि महाराज तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ से जी देवता ऐसे ज्ञान लेते होंगे नानक जी। तो के जिस महापुरुष की मैं आरती उतारता था वो रोज जहाँ आ जाते थे आरती करवाने के लिए, आज पता नहीं वो आए नहीं, तो आज मुझे उनके पास जाना पड़ रहा। तब बच्चा वो घुट के रोने लगा कि मैं तो अपने सदगुरु को महज एक बाबा और समथिंग समझ रहा था, लेकिन इनके तो देवी देवता भी इनके चरणों में मस्तक है। इसलिए तो बहनों भाइयों जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तब तो तुमको एक ऐसा इंसान बना देते हैं कि तुम मंदिर भले मत जाना, लेकिन अपने कर्म पाक साफ रखना, अपने कर्म ईमानदारी से चलना, तो तुम मंदिर में भी जाओगे तो भगवान तुमसे नहीं रुकेंगे। तो कर्म तुमने दूषित करिए तो किसी भी मंदिर पर चले जाना, किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाना, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तभी तो कहा है कर्म प्रधान विश्व का और जो जस कही वो तक फल चाहता। तो जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं भगवान राम भी कर्म के बंधन से नहीं बच पाए, बाली को छुट्टी मारा था तो राम के अवतार में आया तो उनको भी लेन देन चुकाना पड़ा था। इसलिए बहनों भाइयों कर्म ऊंचे रखो, विचार अपने ऊंचे रखो बहनों भाइयों, क्योंकि भगवान तुम जिस दिन ईमानदार हो जाती हो, सच्चाई के रास्ते पर चलती हो, किसी भी शक्ति के यहाँ मत जाना, कोई भी शक्ति तुमसे दूषित नहीं होगी। दूषित कौन होता है पता है? अपने कर्म ही हमसे दूषित हो जाते हैं, कर्म हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि देवी देवता परेशान कर रहा है, किसी को कोई परेशान नहीं करता है। तो ईमानदारी चलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, मेहनत ईमानदारी करके कमाओ। कोई भी देवी देवता तुम्हें परेशान कर दे तो मुझसे आगे बात करना कि बाबा जी बाना आप क्या कह रहे हैं। देवी देवता को क्या पड़ी तो परेशान करेगा भाई, वो तो जगत के लिए है, वो कोई किसी को परेशान नहीं करते। परेशान करते हैं हमारे कर्म, हमारे कर्म दूषित हो जाते हैं तो कोई भी हम पे आदमी हो जाता है। तो रोज सुबह शाम भगवान का भजन करो नियम से, और तुमसे कोई भी रूठ जाए तब तुम कहना, तुम्हारे जीवन में कितना सुकून हो जाएगा, कितनी शांति हो जाएगी। तब तुम मुझसे कहना कि भैया भगवान के भजन में जो आनंद है वो किसी भी चीज में नहीं है। सर्व सुखों की खान है वो भगवान का भजन है। जो व्यक्ति भजन करेगा उसके जीवन में आनंद मंगल, पूरा जीवन उसका सुकून से बीतेगा। इसी विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। और बहनों भाइयों अगर हमसे कहने में सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमको माफ कर देना। जय